अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर तारिक वसीम है और मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हम विटामिन डी के हवाले से कुछ बात करेंगे और ख़ुसूसन माह रमज़ान में कि विटामिन डी के हवाले से हमें किस तरह से अपनी खुराक में कुछ तब्दीलियाँ लानी हैं। विटामिन डी का दूसरा नाम सनशाइन विटामिन भी है, इसलिए कि सूरज की रोशनी से ये विटामिन बनता है और जिल्द के हमारे कुछ सेल हैं उसको बनाते हैं। और अमूमन 30 मिनट अगर आप एक हफ़्ते में सूरज की रोशनी में रहें तो आपके लिए काफ़ी मकदार आपके जिस्म खुद ब खुद विटामिन डी की बना लेता है। लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं है, कुछ कल्चर्स हैं जहाँ पर आप अपने पूरी स्किन को कवर रखते हैं और बहुत ज़्यादा सनशाइन नहीं मिल पाती, तो नतीजा उसका यह है कि दुनिया भर में तकरीबन 70% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। अब उस कमी में हम 3 तरह से उसको ग्रेड करते हैं कि अगर आपको विटामिन डी का लेवल 20 से कम है तो आपको बहुत ज़्यादा कमी है, 20 से 30 के दरमियान है तो आपको विटामिन डी निस्बतन कुछ कम है, और 30 से ऊपर लेवल है नैनोग्राम में तो ये नॉर्मल लेवल है। विटामिन डी का बुनियादी रोल तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के साथ है और इससे हड्डियों की सेहत और हड्डियों के मजबूती से ताल्लुक़ है, इस तरह दांतों से इसका ताल्लुक़ है। लेकिन अब हमें रिसर्च से ये मालूम हुआ है कि विटामिन डी का रोल सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। विटामिन डी बहुत सारे और काम जैसे में, इसीलिए अब इसको हम हार्मोन कहना शुरू हो गए हैं। और हार्मोन ऐसे हम केमिकल्स को कहते हैं जो एक जगह प्रोड्यूस हों और उनका एक्शन बॉडी के बहुत सारे दूसरे ऑर्गन पर भी हो। तो विटामिन डी के हवाले से कैल्शियम और हड्डियों का जो सिलसिला है, मजबूती, ऑस्टियोपोरोसिस और ये सारे तो है ही है, लेकिन ज़्यादा है कि इसका इम्यून सिस्टम में बहुत अहम रोल है। कोविड के ज़माने में पता चला कि वो मरीज़ जिनमें विटामिन डी लेवल नॉर्मल रेंज के अंदर था वो बेहतर रिस्पॉन्ड किए ट्रीटमेंट को। ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से हमें पता है कि वो लोग जिनका विटामिन डी लेवल ठीक हो उनमें टीबी की दवाइयाँ ज़्यादा बेहतर असर करती हैं। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं कि विटामिन डी लेवल का कम लेवल से कैंसर्स और इस तरह के ख़ासतौर ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर ख़ुसूसन है। इम्यून सिस्टम का हमने बात की, इस तरह से शुगर के मरीज़ों में भी विटामिन डी का रोल है कि इंसुलिन ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। हार्ट डिज़ीज़ के हवाले से कि जिनका विटामिन डी लेवल मुनासिब हो, रेंज के अंदर हो, तो उनको स्ट्रोक का इंसिडेंस और हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम होता है। तो ये तो हुआ कि विटामिन डी का जो रोल है मुख्तलिफ जिस्म के। दूसरा यह है कि अभी माह रमज़ान में ख़ास तौर पे हमारी ग़िज़ा में कुछ इस तरह से तब्दीलियाँ होती हैं कि जी हम खाना जो है 2 टाइम पे खाते हैं। अगरचे हम बाज़ औक़ात बसियारखोरी भी कर लेते हैं, लेकिन वो बसियारखोरी उन विटामिन या उन चीज़ों या कैलोरीज़ की हद तक है कि जिसमें कुछ एसेंशियल चीज़ें आपके जिस्म में कम रह जाती हैं। विटामिन डी का जैसे हमने कहा जी कि नेचुरल सोर्स तो सनशाइन है, लेकिन चूँकि 70% आबादी में विटामिन डी लेवल कम होता है हमारे यहाँ, तो उसमें ज़रूरी है कि कुछ सप्लीमेंटल विटामिन डी हमें देने की ज़रूरत हो। और बहुत सारे ऐसी अद्वियात अवेलेबल हैं जिसमें कुछ पीने वाली हैं, कुछ इंजेक्शन की शक्ल में देती गए, जिनके लेने से आप विटामिन डी की मुतवाज़न मिक़दार अपने जिस्म में कायम रख सकते हैं और उस तरह से विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाले मुज़र असरात से बच सकते हैं। शुक्रिया।